तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, खरपतवार की वजह से खेती में जो है लगभग 50% तक नुकसान हो सकता है। खरपतवारों को जड़ से ख़त्म करने के आज मैं उपाय बताने वाला हूँ। खरपतवार हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए आप मेरे पीछे देख रहे हैं गाजर घास। दोस्तों ये इतनी ख़तरनाक होती है कि अब क्या ही बताएं। ये अगर इसका एक पौधा कहीं से आ जाएगा तो देखते देखते दो से 3 सालों के अंदर आपके पूरे खेत में हो जाएगा और ये लगभग बंजर बना देगा। दोस्तों उसके साथ साथ एक और भी बहुत ही खतरनाक घास होती है जिसका नाम है मोथा। दोस्तों यह एक इस प्रकार की घास है जो कि लगभग सभी फसलों में उग जाती है और इसके कोई बीज नहीं होता। दोस्तों इसकी जो गांठ होती है ज़मीन के अंदर होती है और इसकी गांठ ऑटोमेटिक बढ़ती रहती है। 1 से 4, 4 से 16, 16 से मतलब ऐसे फैलती जाती है। अगर आपके खेत में कहीं से 1-2 पौधे आ गए तो वह अपनी जो है जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ा लेगी और आपकी किसी भी प्रकार की जब भी आप फसल लगाएंगे तो इसमें बार बार उग जाती है। दोस्तों इससे हर किसान परेशान है। तो दोस्तों इसको भी खत्म करने का मैं बढ़िया सा उपाय बताऊंगा। उसके साथ साथ दोस्तों कांस ज़्यादातर वैसे मोटी ज़मीन में पाई जाती है। मोटी ज़मीन से मतलब है दोस्तों काली मिट्टी। दोस्तों जहाँ भी काली मिट्टी होती है वहाँ पे कांस बहुत तेज़ी से विकसित होता है और वो एक इस प्रकार का है कि जो दोस्तों जिसकी जो जड़ रहती हैं वो ज़मीन के बहुत नीचे तक रहती हैं, लगभग 1 से 2 फीट तक। तो उसका भी कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है और ये हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों तो चलिए आज मैं बात करने वाला हूं तीनों को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन और आप देख रहे हैं एमके फार्मर यूट्यूब चैनल। चलिए पहले हम बात कर रहे हैं जैविक तरीका। दोस्तों बात की जाए जैविक तरीका तो जैविक तरीके में दोस्तों मोथा घास, दूब घास और कांस, ये तीनों के लिए सबसे बेहतरीन जो जैविक विधि की बात की जाए दोस्तों तो है जब दोस्तों सबसे ज़्यादा गर्मी होती है मई के महीने में, आप गहरी जुताई करवा दीजिए। उससे जो दूब की जड़ें होंगी, मोथा की जड़ ये गांठ होंगी और कांस की, दोस्तों जब गर्मी के दिनों में बहुत तेज़ लू बहेगी तो धीरे धीरे करके सूख जाएंगे। इससे बेहतरीन जैविक उपाय और कोई नहीं है दोस्तों। अगर ऊपर से आप ऐसे हल्की जुताई करवाएंगे तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला, वह पुनः हो जाते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात की जाए कांस की, जो एक कांस घास होती है उसका अगर आप बरसात के दिनों में जब नर्सरी धान की रुपाई वगैरह करवाते हैं उस दिनों में अगर आप अच्छे से उसको मतवा देते हैं, मतलब ट्रैक्टर से चलवा देते हैं, तो उससे भी अगर लॉक हो जाता है उससे भी उसकी जड़ें सड़ जाती हैं। लेकिन ये जड़ सड़ने का सिर्फ कांस का ही होगा दोस्तों। दूब और मोथा सिर्फ गर्मियों के दिनों में ही सूख पाएगा। तो दोस्तों उसके बाद अपन बात कर लेते हैं केमिकल विधि। तो केमिकल विधि में दोस्तों एक बहुत ही अच्छी दवा की बात की जाए तो उसका नाम है मीरा 71। एक्सेल कंपनी की मीरा 71 है दोस्तों। अगर अब बात करें डोज की तो दोस्तों 100 ग्राम एक टंकी यानी 15 लीटर की जो टंकी होती है उसमें 100 ग्राम आपको डालना है मीरा 71 और उसमें डालना है लगभग 100 से 200 ग्राम यूरिया। दोस्तों इसको अच्छे से घोल लेना है और स्प्रे करने से पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, करना क्या है कि सब उसका स्प्रे तभी करना है जब आपको खेत को पहले नमी बना लेना है। अगर बरसात के दिनों में है तो आप देखिए कि खेत तो ऑटोमेटिक गीला रहता है तो आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आप बरसात के पहले का अगर कभी भी कर रहे हैं तो उसमें पहले पानी छोड़ दीजिए, खेत में अच्छे नमी बना लीजिए, उसके बाद स्प्रे कर दीजिए। तो दोस्तों स्प्रे अच्छे से करिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। और बहुत से लोग करते हैं और स्प्रे करते हैं और शिकायत करते हैं कि दवा सही नहीं है। तो हो सकता है दवा भी सही ना हो। कहने का मतलब अगर आपको डुप्लीकेट मिलेगी तो काम नहीं होगा उससे सही। लेकिन अगर आप अच्छी दवा खरीदते हैं, सही जगह से खरीदेंगे, तो अगर आप और मेरे बताई गई विधि से आप छिड़काव करेंगे, विधि में है दोस्तों कि खेत को गीला करके स्प्रे करना है, तो उससे सभी प्रकार की घास जो है जड़ से ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो दूब घास हो, मोथा हो, कांस हो। जो मीरा 71
केमिकल है वह एक सिस्टमिक खरपतवार है। कहने का मतलब वह अगर किसी भी प्रकार के पौधे होंगे, कोई भी पौधा होगा, कोई भी घास होगी, जितने भी पड़ जाएगा वो सब के सब का नाश कर देगा। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल आप किसी भी फसल में ना करिए। अगर आप फसल में उपयोग करेंगे तो आपकी फसल भी बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।